हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टॉपिक है आज का हमारा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी पिछले वीडियो के माध्यम से, पिछले लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया था अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, उपलब्धि परीक्षण के बारे में, क्या होता है उसके बारे में सब कुछ बताया था। अचीवमेंट टेस्ट जो है क्यों लिया जाता है, क्या उसका कारण है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो वो बच्चे की अचीवमेंट के लिए इस टेस्ट के द्वारा उसकी का पता लगाया जाता है, कितना सीखा है बच्चे ने। तो आज हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण की, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है, ये जो परीक्षण होते हैं इस प्रकार के, तो इनके तथ्यों के आधार पर, इन परीक्षणों के आधार पर बच्चों की उन कमियों को पता लगाया जाता है जिनकी वजह से, जिनके कारणों से बच्चा वो सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो सामान्यतः हम बात करते हैं एक निश्चित समानांतर में विद्यालयों में जो से टीचिंग वर्क होता है, शिक्षण कार्य एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो यहाँ पर टीचर जो है ये जानने के प्रयत्न करते हैं कि उन्होंने छात्रों को जो पढ़ाया है, सिखाया है, जो लिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है, जो ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, उसको मापने के लिए परीक्षण तैयार किए जाते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। यानी बच्चों ने कितना सीखा है जो टीचर ने पढ़ाया है, तो टीचर उस चीज़ का पता लगाता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, तो उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। अब इन्हीं परीक्षणों के परिणामों से शिक्षकों के सामने, टीचर्स के सामने अचीवमेंट टेस्ट यानी इनके परिणाम रिजल्ट निकल के आते हैं। उससे एक नई समस्या उपस्थित होती है, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे छात्रों को जो पढ़ाया सिखाया गया है उसमें से वे कितना नहीं सीख पाए। जो नहीं सीख पाए उसके क्या कारण रहे, क्या ऐसे रीज़न रहे जिनकी वजह से वो स्टूडेंट्स नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए उसको, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है, पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो उन्हें उन कारणों को जानने के लिए, उन समस्याओं का पता लगाने के लिए, जानने के लिए ये परीक्षण तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट्स कहते हैं। अर्थात ये परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा छात्रों की किसी पाठ्यवस्तु, किसी इकाई को सीखने में आने वाली बाधाओं, जो सीखने में आने वाली समस्याएं हैं, कोई बाधाएं होती हैं, एवं कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इन परीक्षण से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर छात्रों की कमजोरियों, छात्रों की, स्टूडेंट्स की क्या कमजोरियां हैं उनकी पहचान की जाती है। और इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए टीचर, अभिभावक या छात्र स्वयं क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार कर कोई ना कोई उपचार किया जाता है। इस परीक्षण का जो उपयोग तभी संभव है जब उसके आधार पर इंगित की गई, यानी इसके आधार पर जो कमियां निकल के आती हैं, इंगित की गई कमियों को का उपचार हो, उनका ट्रीटमेंट हो। जिस प्रकार से कोई भी निदानात्मक परीक्षण जब तक उपचारात्मक प्रशिक्षण या क्रिया से नहीं जुड़ता तब तक वह अधूरा ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एग्जाम्पल है कि क्या कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में निदान शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, डायग्नोस का प्रयोग जो है मैक्सिमम किया जाता है। इसी के आधार पर कोई भी डॉक्टर रोगी को औषधि देता है या दवा देता है, मेडिसिन देता है, मतलब पहले पता लगाता है कि इसको परेशानी क्या है। अगर सही डॉक्टर के पास जाओगे, अब झोला छाप के पास चले जाओगे तो आपने कहा पेन, बस दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसने एक पेन किलर दे दिया उठा के, या एक दो टेबलेट और दे दी, और उसने पैसे ले लिए आपसे और आपका दर्द रुक गया। बट उसने ये नहीं जाना कि वो जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वो किन कारणों से हो रहा है, वो किसी समस्या क्या है, ऐसी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ऐसी बीमारी क्या है। बट एक अथॉरिटिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, डायग्नोस करता है, उस समस्या का पता लगाता है कि जो जिसके कारण से वो जो आप समस्या, बीमारी लेके गए हैं वो उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। ठीक है, तो यदि किसी रोगी का निदान सही हुआ है तो उसके अनुरूप दी जाने वाली औषधि
या दवा से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, यदि छात्रों के किसी भी वस्तु या क्रिया को नहीं सीख पाने के कारणों का सही पता लग जाए तो उसका उपचार भी सही तरीके से किया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं सार्थकता के गुण के रूप में निदानात्मक परीक्षण को अग्रलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मैंने ये डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर। ये निदानात्मक परीक्षण एक वह परीक्षण है जो किसी छात्र या छात्र समूह, स्टूडेंट या स्टूडेंट के ग्रुप की किसी विषय वस्तु की किसी इकाई को सीखने में आने वाली विशिष्टताओं, कमियों एवं बाधाओं की जानकारी करने के लिए बनाया जाता है, और जो इन कमियों एवं बाधाओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक सुझाव देता है, यानी ट्रीटमेंट के लिए एक एडवाइस देता है, सुझाव देता है कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन कारणों से, जिन समस्याओं से बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, उनको दूर करने के लिए या उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो समस्याएं दोबारा उत्पन्न ना हो और बच्चा सही तरीके से सीख सके। निदानात्मक जो परीक्षण है उनके स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है कि निदानात्मक परीक्षण और जो उपलब्धि परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट, उनके एवं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च के अंतर को भी समझा जाए। इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, इन परीक्षणों का जो संबंध होता है वो संबंधित पाठ्यक्रमों से ही होता है। जो कैरिकुलम है जिससे संबंधित बच्चा अध्ययन कर रहा है, जिस कक्षा में अध्ययन कर रहा है, उस कक्षा से संबंधित ही, उस कंटेंट से संबंधित या उस कैरिकुलम से संबंधित ही इनका रिलेशन होता है, इन परीक्षणों का संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। अमानकीकृत यानी कि टीचर मेड टेस्ट आपने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से, मैं बताया था आपको। अध्यापक निर्मित परीक्षण यानी अध्यापक के द्वारा जो तैयार किया गया परीक्षण है, टेस्ट है, वो उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक बार बताएं आपको, किसी भी बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट करना आसान है, बट उसको डायग्नोस करना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्यात्मक है, एक बड़ी चुनौती है किसी की समस्या का पता लगाना। फॉर एग्जांपल, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, 30 स्टूडेंट्स हैं या 50 हैं, अब जो भी हैं, तो उनमें से जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, बार बार टीचर मेथड्स चेंज किया जा रहा है और नए नए टेक्निक्स का यूज़ करते हुए वहाँ वो टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, बट जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं सीख पा रहे हैं। तो उनकी मतलब समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है ऐसी जिसके कारणों से वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। तो यहाँ पर वो टीचर वहाँ ऑब्जर्व करते करते भी या कोई ऐसा टेस्ट तैयार करके या उनका साक्षात्कार करके, इंटरव्यू ले करके, पर्सनल इंटरव्यू से मिलकर, उनके पेरेंट्स से मिलकर इस समस्या का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो परीक्षण है वो अमानकीकृत भी हो सकता है और मानकीकृत भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, यानी इन टेस्टों का जो निर्माण किया जाता है वो विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप ही किया जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, आपने अभी 3rd सेमेस्टर में बीएड 3rd सेम में टीचिंग की थी, उसमें लेसन प्लान बनाया था। लेसन प्लान में आपने 2 प्रकार के उद्देश्य लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य, नॉर्मली सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य आप लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, टॉपिक से, कंटेंट से, जो आप टॉपिक उसमें पढ़ाने जा रहे हैं 30 मिनट तक या 35 मिनट तक जो पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के ही अनुरूप इन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, यानी कि किसी कंटेंट के रूप में के संबंध में बच्चों ने कितना अध्ययन जो पढ़ाया आपने वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं या वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो किन कारणों से, उसका पता लगाने के लिए उनके अनुरूप ही
विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप ही इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन परीक्षणों का जो उपयोग है बालकों की योग्यता को मापने के लिए नहीं बल्कि उनकी कमजोरियों के निदान के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा जो बच्चों की योग्यता है, टैलेंट है, उनकी जो क्वालिटी है उसका ज्ञान पता लगाया जाता है। बट ये जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक बच्चों की उन कमजोरियों को पता लगाता है जिसके द्वारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन परीक्षणों के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। यानी इनका जो इन टेस्टों को जो अप्लाई किया जाता है उसके लिए कोई एक ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है कि जिसमें इसका उपयोग किया जाए। ये टेस्ट कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वहाँ पर भी वो पढ़ाते पढ़ाते भी ऑब्जर्व कर सकता है कि बच्चे में कोई पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस है कि या और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जिन कारणों से वो बच्चा जो है नहीं सीख पा रहा है। तो ये चीज़ नेक्स्ट पॉइंट है, ये परीक्षण विश्लेषणात्मक होते हैं, यानी इन परीक्षणों का एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये परीक्षण छात्रों की मानसिक स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं। इन टेस्ट के द्वारा जो बच्चे की मेंटलिटी है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसको भी क्लियर कर देते हैं, उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षणों द्वारा छात्रों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से भी परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, उनकी में क्या प्रगति हुई है, क्या उनमें क्या प्रमोशंस हुए हैं, क्या प्रमोट हुए हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इन परीक्षणों के आधार पर ऐसे तथ्य अथवा मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, एक और विशेषता है कि इन परीक्षणों पर जो प्राप्तांकों का कोई महत्व नहीं होता। इनमें सिर्फ ये देखा जाता है कि छात्र किसी समस्या का हल किस स्तर तक कर सकता है। ठीक है छात्रों, ये इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन विशेषताओं के आधार पर ही आप उपलब्धि परीक्षण का और निदानात्मक परीक्षण का, यानी इन दोनों का अचीवमेंट टेस्ट का आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स, यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षणों के उद्देश्य, उपयोग एवं महत्व। इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके महत्व क्या है, ठीक है, इनका उपयोग कैसा होता है, इनका उपयोग क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि इनके क्या उद्देश्य हैं। पहला इनका उद्देश्य जैसे है, पहला पॉइंट, छात्रों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाओं का पता लगाना। जैसा कि अभी विशेषताओं के बारे में मैंने पहले बताया कि इस टेस्ट का जो कार्य होता है, इसकी विशेषता होती है कि उन कमजोरियों को पता लगाना जिन कमजोरी के कारण बच्चा सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ भी सीखने में असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि उन कठिनाइयों का, उन बाधाओं का, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक या ऐसा ट्रीटमेंट देना या ऐसा एडवाइस देना, सुझाव देना, ताकि वो समस्याएं दूर हो सकें, कमजोरियां दूर हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विशिष्ट विषय के संबंध सीखने में पिछड़े बालकों की पहचान करना और उनके लिए उपचारात्मक सुझाव देना। यानी किसी विशिष्ट विषय के सीखने में कोई भी, जैसे हमने विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर रहे थे, कोई ऐसा विषय, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें सीखने में बच्चे जो पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान करना और उनके लिए उनका ट्रीटमेंट करना, भाई सुझाव, उपचारात्मक सुझाव देना, उनको अलग से कुछ नई टेक्निक्स का यूज़ करके, नए मेथड्स, नए क्लासेस चला के, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा नाइट क्लास चलती हैं या एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं, एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती है कमज़ोर छात्रों के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा तथा अन्य विषयों में जातिगत विशिष्टताओं एवं कमियों का पता लगाना। यहाँ पर उन विशिष्टताओं का, उन चीज़ों का पता लगाना जो बच्चे के अंदर पर्टिकुलर पहले से ही समाहित है, और उन कमियों का पता लगाना और उनका उपचारात्मक उपाय सुझाना, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जैसा ऐसा उपाय निकालना, ऐसी टेक्निक्स निकालना जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है,
शिक्षण प्रक्रिया के सुधार के आधारों का पता लगाना। जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें सुधार करना, उनके सुधार के आधारों का पता लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन प्रक्रिया के बाधक तत्वों का पता लगाना। वही कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कुछ बाधक तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों में सीखने में, तो उनको कहीं तुरंत उनका पता लगाना और उनमें आवश्यक परिवर्तन करना, उनमें चेंजेस करना, ताकि बच्चा सीख पाए, विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ण कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देना। यानी किसी के आधार पर इसी परीक्षण के द्वारा ही इसका उद्देश्य होता है, इसके द्वारा ही कहीं ना कहीं करिकुलम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, उसका सुझाव देना। और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, टेक्स्ट बुक जो हैं, पुस्तकें, बुक्स वगैरह, इनका अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देना। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन करना। यानी जो इवोल्यूशन है, प्रोसेस है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, उसको इफेक्टिव बनाना, प्रभावशाली उसको बनाने के लिए नई नई इवोल्यूशन टेक्निक्स का में परिवर्तन करना। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों की कठिनाइयों एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। तो यहाँ पर छात्रों की जो कठिनाइयाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, बाधाएं हैं, उनके आधार पर शैक्षिक, एजुकेशनल एवं वोकेशनल गाइडेंस देना, ये इसका मुख्य कार्य है, उसका इसका उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निदान की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। जिसका प्रोसेस है निदानात्मक परीक्षण का, इसका जो प्रोसेस है 5 स्टेपों में, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 5 स्टेप हैं, 5 पद हैं, जिनके आधार पर इनको पूरा किया जाता है, इसकी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। पहला जो पॉइंट है नैदानिक छात्रों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक स्टूडेंट्स, यानी उन विद्यार्थियों को पता लगाना, उनका चयन करना जो अधिक विषयों में कमज़ोर हैं, विद्यालय में एडजस्टमेंट करने में कठिनाई होती है, उनको विद्यालय में असामान्य व्यवहार करते हैं, यानी ऐसा बिहेवियर करते हैं जो सबके लिए पसंद ना हो। ऐसे छात्रों का चयन विद्यालय में आयोजित परीक्षाओं द्वारा, बुद्धि परीक्षणों द्वारा या निष्पत्ति यानी अचीवमेंट टेस्ट द्वारा या शिक्षकों के अनुभवों एक्सपीरियंस द्वारा, इंटरव्यू द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा पता किया जाता है। ठीक है। तो उससे क्या है, इसका चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि इन छात्रों का पता लगाया जाता है कि ये छात्र कौन कौन से हैं जिनमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, समस्याएं, जो सीखने में कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं। ठीक है। विभिन्न परीक्षणों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है, उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के कठिनाई स्थलों का चयन, आइडेंटिफाई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, मतलब उन पद पर, इस पद पर क्या है, साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या बुद्धि की निष्पत्ति या अचीवमेंट टेस्टों के द्वारा छात्रों के उस स्टूडेंट्स द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों की खोज की जाती है। यानी कौन कौन सी ऐसी कठिनाई हैं जो उनमें उत्पन्न हो रही हैं, उनकी खोज की जाती है, रिसर्च किया जाता है। और टीचर्स के अनुभव एवं उनके द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक परीक्षण, यानी वो वाले जो नॉन फॉर्मल टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, जो अनुभव के आधार पर कहते नहीं, एक टीचर पहचान लेता है कि इस बच्चे के अंदर समस्या क्या है, जो अनुभवी शिक्षक होगा वो पहचान लेगा, तो कहीं ना कहीं ये अनौपचारिक परीक्षण ही कहलाता है। और ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण या इंटरव्यू इस कार्य के लिए अधिक कारगर सिद्ध होते हैं, जिनके द्वारा उन समस्याओं का पता लगाया जाता है, उन बिंदुओं का, उन पदों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कठिनाई के कारणों का विश्लेषण, कठिनाई के कारणों का विश्लेषण का इसका एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट पॉइंट्स, जो कुछ पॉइंट्स हैं उन कारणों का विश्लेषण किया जाता है इस पद पर। जैसे आप कह सकते हैं शिक्षक
टीचर छात्रों की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाता है और टीचर अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, छात्रों से बातचीत के द्वारा एवं स्थायी साथी शिक्षकों के द्वारा, टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, उनसे मीटिंग करने के बाद के द्वारा इन कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। इन कारणों का जो मूल्य छात्रों के शारीरिक दोष, मानसिक अस्थिरता, अरुचि, बुरी आदत, मतलब ये सारी चीज़ें जो पारिवारिक एवं विद्यालय एनवायरनमेंट को, स्कूल एनवायरनमेंटल को, एटमॉस्फेयर को आदि कुछ भी हो सकता है, उनको अपना प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं उन कारणों का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि जो बच्चा पढ़ने में सही नहीं है या एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार में, सोसाइटी में, कॉलेज में उसके व्यवहार का, वातावरण का पर बुरा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, उपचारात्मक प्रक्रिया, रेमेडियल प्रोसेस। इस जो ये स्टेप जो है उपचारात्मक, पहला हो गया आपका चयन, छात्रों का चयन। उन छात्रों का चयन कर लिया, फिर उनके कठिनाई स्थलों को पता लगा लिया, उनकी समस्या को पता लगा लिया, फिर उसका एनालिसिस किया। और 4th नंबर पे है उपचारात्मक प्रक्रिया। ये होता है, इस स्टेप में क्या होता है इस पद में कि छात्रों की कमजोरी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एवं कठिनाई, उसका निदान होने के बाद उन्हें दूर करने का कार्य किया जाता है। जो उसका पता लगाने के बाद जब पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम है, उसके सामने ये समस्याएं हैं, ये कमजोरियां हैं, तो उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। इन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त योजना, एक प्लानिंग की जाती है जिसमें कठिनाइयों के कारण और उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं, ठीक है, उनका वर्णन होता है। इसके साथ ही इसमें ये भी वर्णन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि कठिनाई का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जाना है या अथवा ग्रुप में सामूहिक, मतलब जैसी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लानिंग की जाती है और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तरीके से उपचार दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर, सपोज दैट डॉक्टर के पास गया, कोई मरीज़ जाता है, कोई पेशेंट जाता है, तो उसकी वो सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है, उसकी समस्या का पता लगाता है, उसकी बीमारी क्या है। तो अगर वो बीमारी उसके लायक है, अगर वो सही कर सकता है तो वो खुद करेगा या फिर रेफ़र कर देता है, ठीक है। या ग्रुप में एक देखते हैं आप, कभी कोई पेशेंट डेंजर है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर और वहाँ वो सुविधा नहीं है, तो वो डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर्स को बुलवा लेते हैं, एक टीम को बुलवा लेते हैं, एक्सपर्ट कमेटी को, एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलवा लेते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि उस समस्या को दूर करने के लिए टीचर या तो उसको पर्सनल सही कर लेगा, उसकी कमी को दूर कर देगा, या सामूहिक रूप से वो मिलकर उस कमी को दूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोकथाम के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। यहाँ पर इस पद में क्या है, इस स्टेप में छात्रों की कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करके भविष्य में इनके द्वारा त्रुटियाँ कम हों इसकी योजना बनाकर प्रयास किए जाते हैं। विद्यालय के पर्यावरण में सुधार, घरेलू पर्यावरण में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में संशोधन, परीक्षा पद्धति में सुधार, सहजता, मतलब ये सारी चीज़ें इनको दूर किया जाता है। उनको आदि को के उपाय ये सब हो सकते हैं जिनके प्रयोग से फ्यूचर में होने वाली कमियां या जो त्रुटियां हैं उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जब बच्चे की कमियां होगी, प्रॉब्लम है, उनको दूर जब कर दी जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है छात्रों। थैंक यू।